वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण जी ने कब एक मुसलमान का रूप धारण किया और अपने भगत को दर्शन दिए। इस घटना के बारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 727 अंग पर भगत नामदेव जी की गुरबाणी में बताया गया है। भगत नामदेव जी जहाँ कहीं पर भी भ्रमण करते हुए जाते थे, वहीं पर मेहनत मजदूरी करके ही अपना गुजारा करते थे। जब एक बार भगत नामदेव जी भ्रमण करते हुए द्वारका नगरी पहुँचे, तब उन्होंने वहाँ पर कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया। भगत नामदेव जी जिस नदी पर कपड़े धोआ करते थे, वह नदी द्वारका नगरी से काफ़ी दूर थी। इसलिए भगत जी को कपड़े लाने और ले जाने में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी। जब एक दिन प्रातःकाल भगत जी पूजा करने के बाद उठे, तब उनके मन में ख्याल आया कि काश अगर मेरे पास एक घोड़ी होती तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता, जिससे मैं आसानी से कपड़े धोने के लिए ले आता और धोने के उपरांत द्वारका नगरी आसानी से पहुंचा देता। जब ईश्वर ने देखा कि भगत नामदेव जी ने घोड़ी की इच्छा की है, तब ईश्वर ने सोचा कि आज यह घोड़ी की इच्छा कर रहा है, कल को कोई और चीज़ की इच्छा करेगा और मेरा भगत धीरे धीरे इस दुनिया में आम इंसानों की तरह ही खचित हो जाएगा। भगत नामदेव जी की घोड़ी का संकल्प दूर करने के लिए उसी दिन ईश्वर ने एक मुसलमान पठान का रूप धारण किया और एक घोड़ी पर बैठकर नामदेव जी के पास पहुंच गए संध्या के समय। और मुसलमान रूपी भगवान की घोड़ी ने वहीं पर एक बछेरे को जन्म दिया और ईश्वर ने कहा, अरे छींबे, इस बछेरे को उठा के हमारी जगह पर ले चल। मुसलमान का रूप देखकर नामदेव जी डर गए और कुछ भी उत्तर ना दिया। अपना काम छोड़कर चुपचाप बछेरे को कंधों पे उठाकर धीरे धीरे भगवान के पीछे चल दिए। भगत नामदेव जी दिन भर के थके हुए थे और उन्होंने कंधों पर बछेरा उठा रखा था, इसलिए भगत नामदेव जी धीरे धीरे चल रहे थे। और जो भगत नामदेव जी और ईश्वर के बीच जो वार्तालाप हुआ, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 727 अंग पर विद्यमान है। वहीं से श्रवण करने की कोशिश करते हैं, ध्यान एकाग्र करके। हले यारा खुश खबरी। भगत नामदेव जी की सुस्त गति को देखकर मुसलमान मुगल रूपी भगवान ने भगत नामदेव जी से कहा, हले यारा, हे यार जल्दी चल, हे यार मित्र जल्दी चल। यह शब्द सुन के नामदेव जी ने विचारा, सोचा कि इतनी मिठास और प्रेममयी वाणी किसी मुसलमान मुगल की नहीं हो सकती, यह तो कोई भगवान का ही कौतक है। यह समझ के नामदेव जी ने कहा, खुशखबरी कि सुख का संदेश है। हे भगवान, सुख आनंद तो है। बल बल जाओ हो, बल बल जाओ। भगत नामदेव जी ने कहा, हे भगवान, मैं तन करके बलिहार कुर्बान जाता हूँ आपसे और मन करके भी आपसे कुर्बान जाता हूँ। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैंने तो तुम्हें बेगारी नौकर बना रखा है, तुम्हारे कंधों पर बोझ दे रखा है और तुम मुझसे कुर्बान क्यों जाते हो। नीकी तेरी बेगारी, आले तेरा नाओ रहाओ। भगत नामदेव जी ने कहा, आपकी नौकरी सबसे अच्छी है, क्योंकि इस बहाने आप जी ने मुझे दर्शन तो दिए। आपकी नौकरी करने के कई फ़ायदे हैं, जैसे कि नामदेव जी कहते हैं, साईं मेरे चंगी कीनी, तले को मांगी ऊपर को दीनी।
अच्छा हो गया। आगे के लिए मैं कोई इच्छा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने घोड़ी मांगी और आपने मेरे कंधों पर घोड़ी की बछेरी उठवा दी, और इससे मैं आने वाले समय में और कोई चीज़ की इच्छा नहीं करूँगा, आपका ही सिमरन करूँगा। यह तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और साथ में कहा, मैं तो आपको अच्छी तरह जानता भी हूँ। और भगत नामदेव जी ने कहा, आले बेग खान आपका नाम है, भाव कि आप सारे संसार को खाना पीना देने वाले हो और सारे संसार की पालना करने वाले हो। और इसी के साथ में भगत नामदेव जी ने कुछ सवाल भगवान से पूछे। कोजा आमद कोजा रफ्ती कोजा में रवि। कोजा आमद, कहाँ से आप आए हो? कोजा रफ्ती, कहाँ आप गए थे? कोजा में रवि, कहाँ पर आपने जाना है? यह 3 सवाल नामदेव जी ने ईश्वर से पूछे। द्वारिका नगरी रास बगोई। भगत नामदेव जी ने कहा कि यह जो नगरी है, यह द्वारका नगरी है, श्री कृष्ण महाराज जी की नगरी है। इस नगरी में झूठ मत बोलना, मुझसे सच कथन करना, मुझे मेरे सवालों का जवाब सच ही देना। खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल। भगत नामदेव जी ने कहा, आपकी पगड़ी बहुत ही सुंदर है और आप जी के वचन बहुत ही मीठे हैं, जो मन को मोह लेते हैं। द्वारिका नगरी काहे के मगोल। भगत नामदेव जी ने कहा, इस द्वारकापुरी में मुगल मुसलमान कहाँ से आ गए? यहाँ पर तो मुसलमानों की जात ही नहीं थी। यह सुनकर मुसलमान रूपी भगवान ने कहा कि तुमने मुझको कैसे पहचाना? चंदी हजार आलम एक लखाना। भगत नामदेव जी ने कहा, चंदी हजार आलम के हजारों दुनिया संसार हैं, पर मैं सिर्फ एक आपको ही जानता हूँ। हम चीनी पातिशाह सांवले बरना। भगत नामदेव जी ने मुगल रूपी भगवान से कहा, हे पातिशाह, हमने यह बात जानी है कि भक्तों की रक्षा के लिए आप ही सांवले रंग का अवतार धारण करते हो। नामदेव जी से यह बात सुनकर भगवान ने मुगल रूप हटा दिया और श्याम रूप वाले श्री कृष्ण रूप में नामदेव जी को दर्शन दिए और नामदेव जी को गले से लगा लिया। भगत नामदेव जी ने प्रसन्न होके भगवान की स्तुति में जो वचन कहे वो इस प्रकार हैं। अस्पत, 7 मुखी घोड़े का जो पति सूरज है, आप उसके भी पति हो। गजपत, ऐरावत हाथी का जो पति इंद्र है, आप उसके भी पति हो। नरह, नरेंद्र, तमाम राजे जो ब्रह्मा जी हैं या और देवी देवताएं हैं, आप उन सबके पति हो। नामे के स्वामी मीर मुकंद। भगत नामदेव जी कथन करते हैं, हे मेरे स्वामी, आप पातशाहों के भी पातशाह हैं।
आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। गुरबाणी के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।